क्या आप जानते हैं कि कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो इस भौतिक जगत से परे जाकर दूसरे लोकों में प्रवेश कर सकते हैं? ये कोई कल्पना नहीं, यह एक अद्भुत तांत्रिक रहस्य है जिसे सदियों से छुपा कर रखा गया है। आज का वीडियो आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहा है जिसे केवल कुछ अघोरी साधक ही जानते हैं। काल भैरव के लोक में यात्रा करने की विद्या। परिचय में आपको यह समझना जरूरी है कि अघोर कोई पंथ मात्र नहीं है। यह ब्रह्मांड के सभी आयामों को जानने और उनमें स्वतंत्रता से विचरण करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। यह उन सीमाओं को तोड़ देता है जो सामान्य मानव चेतना को बांध कर रखती हैं। अघोरी किसी धर्म से नहीं बल्कि ऊर्जा से जुड़े होते हैं। उनकी साधना न तो अंधविश्वास है और न ही तर्कहीन कर्मकांड। यह एक विज्ञान है जो चेतना को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहां काल, दिशा और आयाम अपनी सत्ता खो देते हैं। ऐसे अघोरी तांत्रिक विशेष साधनाओं, मंत्रों और यंत्रों के माध्यम से काल भैरव के आयाम में प्रवेश करते हैं, जिसे भैरवलोक या तामसिक सूक्ष्म जगत कहा जाता है। भैरवलोक कोई पौराणिक कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक उच्च ऊर्जा वाला इंटरडायमेंशनल क्षेत्र है जो इस पृथ्वी के समानांतर मौजूद है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा का वास्तविक रूप सामने आता है। तांत्रिक वहां पहुंचने के लिए पंचमकार साधना, मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन का प्रयोग करते हैं, परंतु ये प्रतीकात्मक होते हैं। मध्य मतलब आंतरिक रस, मास मतलब आत्म बलिदान, मीन मतलब भावनाओं की दिशा, मुद्रा मतलब चेतना की स्थिति और मैथुन मतलब शिव शक्ति का मिलन। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तब विशेष काल भैरव बीज मंत्र जैसे काल भैरवाय नमः, हरि वटुकाय आबदुद्धारणाय कुरु कुरु भैरवाय नमः का उच्चारण करते हुए वह एक विशेष त्राटक विधि करता है, जहां दर्पण, अग्नि या शव के माध्यम से वह सूक्ष्म जगत का द्वार खोलता है। इस अवस्था में साधक का सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है और वह दूसरे लोकों में यात्रा करता है, भैरव के श्मशान, तामसिक ग्रहों और कभी कभी अतीत या भविष्य के कालखंड में। इन यात्राओं के दौरान साधक को भयानक दृश्य, भयावह यंत्रणाएं और रहस्यमय प्राणी दिखाई देते हैं, परंतु साधक उनसे नहीं डरता क्योंकि वह जानता है कि ये उसके ही चेतना के प्रतिबिंब हैं। काल भैरव की कृपा से वह आत्मा अपनी सीमाओं को पार करती है और ब्रह्मांड की गहनतम सच्चाई को देखती है। भैरवलोक में समय के बिंदु बदल जाते हैं। वहाँ पर वर्तमान, भूत और भविष्य एक ही क्षण में उपस्थित होते हैं और साधक को वह ज्ञान प्राप्त होता है जो सामान्य लोग हजारों जन्मों में भी नहीं समझ पाते। यह यात्रा खतरनाक भी हो सकती है। अगर साधक मानसिक रूप से तैयार न हो तो वह कभी लौट भी नहीं सकता। इसलिए गुरु दीक्षा, चैतन्य संयम और मंत्र सिद्धि अत्यंत आवश्यक है। कई प्राचीन ग्रंथों जैसे रुद्रयामल, कालज्ञान तंत्र, भैरव तंत्र और गुह्य काली तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है, परंतु इसे समझना सिर्फ पढ़ने से संभव नहीं बल्कि अनुभूति से ही जाना जा सकता है। अघोरी साधक जब काल भैरव के लोक से लौटता है तो वह पूरी तरह बदल चुका होता है। उसका चेहरा अलग, उसकी आंखों में अग्नि और उसका स्पर्श तक ऊर्जा से भरा होता है। वह अब केवल एक साधक नहीं बल्कि एक जिंदा पोर्टल बन जाता है जो इस लोक और अन्य लोकों को जोड़ता है। भैरव की आज्ञा से वह कभी कभी अन्य आत्माओं को मोक्ष देता है, किसी पर संकट आने से पहले उसका हरण करता है और कभी कभी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित भी करता है। उसकी शक्ति को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता क्योंकि वह स्वयं भैरव का प्रतिबिंब बन चुका होता है। उसकी हर दृष्टि में त्रिनेत्र की ज्वाला होती है, उसकी हर श्वास में रुद्र का तांडव होता है और उसका मौन तक दिशाओं को हिला देता है। अघोरी जब चाहे तो अपने यंत्रों से पुनः उस भैरवलोक में प्रवेश कर सकता है और जब चाहे किसी को उस लोक का दर्शन करा सकता है, परंतु यह तभी संभव है जब साधक सच्चे मन, एकाग्रता और गुरु कृपा से साधना करे। भैरव कोई मूर्ति नहीं है, वह चेतना का उच्चतम, उग्रतम और अद्वितीयतम रूप है और तांत्रिक वही होता है जो इस चेतना में लीन हो जाए। मित्रों, यदि आप सोचते हैं कि यह केवल कहानियां हैं, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज भी हिमालय, त्र्यंबकेश्वर, कामाख्या
उज्जैन और पाटन जैसे स्थानों पर साधक इन रहस्यों को साध रहे हैं और कुछ ने काल भैरव के लोक से गूढ़ विद्याओं के साथ वापसी की है। लेकिन यह साधना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। यह वही कर सकता है जो अपने भीतर के भय, मोह, कामना और अहंकार को भस्म कर चुका हो। अगर आप भी इन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो पहला कदम है भैरव के प्रति पूर्ण समर्पण और अपने जीवन में साधना को स्थान देना। और याद रखिए, भैरव का मार्ग कठिन है लेकिन अंतहीन है। यह आपको मृत्यु से परे ले जाता है, जहाँ केवल सच्ची चेतना जीवित रहती है। जब हम भैरव साधना, अघोर विद्या और आयामों के पार जाने की इस रहस्यमय यात्रा की गहराई में उतरते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि चेतना के विज्ञान का अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली रूप है। तांत्रिकों द्वारा साधना से खोले गए भैरव के आयाम न केवल सूक्ष्म लोकों में यात्रा करने की क्षमता प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो सामान्य मानव बोध से परे है। ये साधक अपनी चेतना को स्थूल देह से अलग करके एक ऐसे द्वार से प्रवेश करते हैं जहां समय, स्थान और मृत्यु का कोई नियम नहीं होता। यह द्वार भैरव का है जो समय के पार, मृत्यु के पार और चेतना के परम बिंदु तक ले जाता है। अघोर परंपरा में यह माना गया है कि जब कोई साधक पूर्ण निष्ठा, तप और रहस्यवाद के साथ तांत्रिक नियमों का पालन करता है तो भैरव स्वयं उसके मार्गदर्शक बनते हैं और उसे अपने लोक के आयामों की यात्रा में प्रवेश देते हैं। यह यात्रा कल्पना नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है जो केवल उसी को सुलभ होती है जो भय, मोह, भ्रम और अहंकार से पार चला गया हो। तांत्रिकों के लिए भैरव का यह लोक केवल मृत्यु के बाद का नहीं, बल्कि जीते जी अनुभव किए जाने वाला रहस्य है, एक अलौकिक विज्ञान जहां साधक अपना शरीर त्यागे बिना ही सूक्ष्म लोकों की यात्रा करता है। इन साधकों के लिए भैरव केवल देवता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतन शक्ति के संरक्षक, मार्गदर्शक और स्वामी हैं। वे उन्हें वह दृष्टि देते हैं जिससे भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ देखा जा सकता है। यह समग्र दृष्टिकोण ही तांत्रिक साधना को विशिष्ट बनाता है। आज जब हम विज्ञान और अध्यात्म के मिलन की बात करते हैं, तब भैरव साधना हमें याद दिलाती है कि हमारे ऋषियों, तांत्रिकों और अघोरी साधकों ने इस रहस्य को हजारों वर्षों पहले ही समझ लिया था कि ब्रह्मांड कई स्तरों पर कार्य करता है और हर स्तर का एक द्वार होता है जिसे साधना, मंत्र, नियम और तप से खोला जा सकता है। इसीलिए भैरव का लोक केवल डराने या रहस्यमय दिखने वाली बात नहीं, बल्कि उस सूक्ष्म विज्ञान का प्रतीक है जो आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का मार्ग है। यही वह रहस्य है जो सदियों से छिपा रहा, पर अब जागरूक साधकों को अपनी ओर बुला रहा है। अगर आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपने भीतर भैरव की अग्नि, धैर्य और समर्पण को जगाइए, क्योंकि यह यात्रा किसी आम साधक की नहीं, बल्कि उस योद्धा की है जो मृत्यु को भी एक द्वार मानता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, जाना या महसूस किया है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो ज्ञान जो सदियों से छुपा था।